हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी और मिल गई। तो प्राइवेट सैनिक स्कूल की संख्या अब कितनी हो गई? 42। ठीक है भाई। और भारत सरकार का टारगेट क्या है? भाई भारत सरकार का टारगेट है 100 सैनिक स्कूल करने का। भाई भारत सरकार का टारगेट है 100 नए सैनिक स्कूल करने का। अभी संख्या 42 हुई है। बस इसमें बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। बस इसमें एक बात और हो जाती कि भारत सरकार का टारगेट है 100 नए सरकारी सैनिक स्कूल करने का, तो ये बेस्ट हो जाती चीज़ें। देखिए भाई, अभी जो मैं बता दूं आपको, जो 21 आपके 19 नए सैनिक स्कूल थे, उनमें फीस बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा फीस है। और मतलब बस फीस का बुरा हाल है। अगर आप सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल के, ये सारे क्या हैं? देखो, सबसे सस्ता स्कूल दुनिया का, ये भी बिल्कुल एकदम सस्ता, बिल्कुल फ्री में एजुकेशन, एकदम कोई ज़्यादा फीस नहीं। और आपको पता ही इनका इसका क्या लेवल है। तो ये भाई, ये स्कूल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे हॉस्टल से जुड़ सकते हैं। चलिए दिखाता हूं मैं आपको वो न्यूज़ कहाँ है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी, यहाँ पे इसी बात में बस थोड़ा सा यही बात है बस, जो जो पेरेंट्स को बच्चों को खाई जाए, साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी। बस इसमें देखो, भारत सरकार ने एनजीओ एनजीओ निजी स्कूल राज्य सरकारों की सोसाइटी के द्वारा 100 नए सैनिक स्कूल का प्रस्ताव लाने की मंजूरी थी। और इसमें 19 नए सैनिक स्कूल लास्ट टाइम चालू हो गए थे। और अभी क्या है, 23 नए सैनिक स्कूल इसमें और आ रहे हैं। अब सैनिक स्कूल की संख्या कितनी हो गई? 42 हो गई है। कितने? पुराने वाले। इसके अलावा 33 नए जो सैनिक स्कूल है वो ऑलरेडी चल रहे हैं, ध्यान रखना भाई। इसमें उपरोक्त में जो 33 सैनिक स्कूल है, ये रहा कार्यरत। 33 जो सैनिक स्कूल है हमारे के अलावा हैं ये 42। तो 33 के अलावा है 42। जो 33 सरकारी सैनिक स्कूल है जो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उनमें भी हालांकि फीस की उनमें भी कोई फीस उनमें भी पूरी है, बट एटलीस्ट ये है कि वो एस्टेब्लिश है, एजुकेशन अच्छी है। कम से कम एक चीज़ है, अभी इनकी टेस्टिंग होनी है। देखो अभी इनकी टेस्टिंग होनी है, मैं साफ कह रहा हूँ, अभी इनकी तो बहुत लंबी टेस्टिंग होनी है, बहुत लंबे रिजल्ट आने हैं अभी तो इनका। क्योंकि जैसे नवोदय विद्यालय फ्री में एजुकेशन, पूरा हर साल का रिजल्ट है, बहुत बड़ा सिलेक्शन रेशो है। सरकारी सैनिक स्कूल का जो सिलेक्शन रेशो है बहुत ज़्यादा है। RIMC यूपी सैनिक स्कूल, इनका सिलेक्शन बहुत रेशो बहुत तगड़ा है। तो ऐसे में ये 42 ऑलरेडी पहले ही मैं कहूँगा 19 प्राइवेट सैनिक स्कूल है, और अब इसमें 23 और आ गए, तो 42 प्राइवेट सैनिक स्कूल हो गए। अब 100 सैनिक स्कूल आ जाएंगे, ठीक है। पर लेकिन ये आपका क्या होगा भाई, ये प्राइवेट होंगे, टेस्टिंग होगी। इसमें मुझे एक बात और मैं इसमें देखता हूँ कि लेट अस सपोज, जो एक इसमें जो क्लैरिटी नहीं है। एक तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जो अभी 19 सैनिक स्कूल वर्किंग का है, उनको लेके ही बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मैं बताऊँ आपको, जैसे आपने मान के चलो एडमिशन ले लिया, ठीक है, कोई बच्चा सैनिक स्कूल में चला गया भाई, अपना करियर बनाने के लिए किसी प्राइवेट सैनिक स्कूल में चला गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो प्राइवेट सैनिक स्कूल 2 साल बाद कहता है नहीं, मैं तो इस मोड से बाहर जाना चाहता हूँ। तो प्राइवेट सैनिक स्कूल इस मोड से बाहर चला गया। व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ दैट स्टूडेंट जिसने एडमिशन लिया था सैनिक स्कूल का एक तमगे के रूप में? तो यहाँ पे और भी मैंने एक छोटी सी समस्या बताई है, छोटी सी समस्या। दूसरा जो एडमिशन एंट्रेंस है, एड्रेस एंट्रेंस में लेवल में बहुत ही कम तक बच्चे, 130 140 तक के बच्चे भी सिलेक्शन हो जा रहे हैं। तो फिर क्या फायदा हुआ? मतलब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये क्लियर करनी पड़ेगी। एक सैनिक स्कूल आया था, बनास सैनिक स्कूल, उसकी वेबसाइट नहीं बनी अब तक, बताइए। मतलब ये बहुत सारी, इनमें मैं कहूँगा बहुत सारी चीज़ें। पर लेकिन खैर चलो, जो भी है भाई, जिस बच्चे को कोई सा भी सैनिक स्कूल नहीं मिल रहा है और उसको सैनिक स्कूल में जाना भी है, उसके लिए ये मान के चलो कि आप समझो कि एक लॉलीपॉप टाइप का है। जैसे बच्चा रो रहा है और उसको क्या दे दिया? एक लॉलीपॉप दे दिया, चल ठीक है भाई, शांत हो जाए। तो अभी तो फिलहाल इनकी स्थिति यही है। फिलहाल जो आपको भाई, देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। देखो मैं आपको साफ साफ बता दूं, आपका टारगेट पहला होना चाहिए RIMC, फिर होना चाहिए मिलिट्री स्कूल, फिर होना चाहिए यूपी सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल, ठीक है। और फिर नवोदय और विद्या ज्ञान, ये टारगेट आप रख के चलिए। और फिर बाद में जब भी अगर लगे कि माँ बाप को नहीं, मुझे अपने बच्चे के ऊपर सरकारी उसका सैनिक स्कूल का एक लेबल लेना ही है, मुझे सैनिक स्कूल का एक लेबल चाहिए, फिर तो है भाई ये 100, चिंता मत करो, ये आपको गारंटीड एक लेबल दे देंगे। सवाल ये है, लेबल के अलावा क्या ये आपको क्वालिटी एजुकेशन भी दे देंगे? क्योंकि लेबल से काम नहीं चलेगा ना। क्वालिटी एजुकेशन जो बच्चे को मतलब NDA CDS के जो सिलेक्शन में होने के लिए ज़रूरी है, वो दे देंगे ये। क्योंकि मैं तो एक दो स्कूल्स की इनकी वेबसाइट देखता हूँ, तो इनका टीचर्स का भी पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ सब पूरी तरह से एक प्रकार से कहें तो पूरा एक प्रकार से कनंड्रम की सिचुएशन है, कैओस की सिचुएशन है पूरी, ठीक है। तो भाई देख लो, ये आज इंग्लिश में आया है और PIB का है। PIB जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकार की एक वेबसाइट है जहाँ पे सरकारी इंफॉर्मेशन सारी मिलती है, क्लियर। अब ये कौन कौन से जो नए सैनिक स्कूल आएंगे, देखिए आंध्र प्रदेश में YSR
ये देखो, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइज सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट हो। देखो हाँ भाई, देखो मैं यहाँ पे देखो मैं इसको ठीक मानता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसमें जेपी हाई स्कूल, मतलब मुझे लगता है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, तो देखो ये हो सकता है भाई आंध्र प्रदेश सरकार का एक सैनिक स्कूल हो। क्लियर। और कुछ इसमें आपका क्या है, प्राइवेट है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो इटावा में ये आ गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सूर्य सैनिक स्कूल। अब बताओ, उत्तर प्रदेश में एक मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल है ऑलरेडी यूपी सरकार का, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी फीस है 35,000 रुपये, जिसकी फीस ही 35,000 रुपये है। तो भाई 35,000 रुपये फीस है, बच्चा सैनिक में कौन जा रहा है भाई, कौन सा बच्चा सैनिक बनने जा रहा है, सैनिक देश का कौन बनना है भाई। सैनिक में कोई जब सैनिक बच्चा बनता है तो भाई देश की रक्षा करने के लिए तो बनता ही है, दूसरा उसको अपने जीवन यापन के लिए भी एक दो जॉब करनी होती है, ठीक है। अब मान के चलो कि जो बच्चा 2 लाख 3 लाख रुपए फीस इनमें भर के, और वो सैनिक, उसके पास 2 लाख 3 लाख रुपए होते तो उसके पास सैनिक के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते ना, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं, तो सैनिक में भाई, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ये कन्फ्यूजन तो है ही। बस इन प्राइवेट स्कूलों में बस एक सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ी इनकी जो हद है वो है इनकी फीस होनी चाहिए बिल्कुल 20-25 हज़ार फीस होनी चाहिए बस। फिर देखो ये प्राइवेट सैनिक स्कूल कितने बेस्ट हैं, इनसे अच्छा क्या है। सरकार बस ये काम कर दे कि इन स्कूलों में यूपी सैनिक स्कूल जितनी फीस कर दे, बस ये काम हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा सरकार का इनिशिएटिव। नहीं तो ये तो बस एक प्रकार से मान के चलो कि गिरने वाली बात है, एक लॉलीपॉप देने वाली बात है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है भाई। तो चलो खैर जो भी है, एक 33 आपका 23 नई सैनिक स्कूल का आपको एक लॉलीपॉप मुबारक। थैंक यू स्टूडेंट्स।